भोपाल से बड़ी खबर, गिरिबाला के घर पहुंची सीबीआई की टीम। गिरिबाला को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। गिरिबाला से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। तो कल गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने गिरिबाला की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया था। सुबह घर के बाहर गिरिबाला नजर आई थी और देखिए अब ऐसी जानकारी कि सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है, गिरिबाला को गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि गिरिबाला की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि उनकी जमानत को रद्द किया जाता है और अब देखना होगा कि सीबीआई क्या उनको गिरफ्तार करती है, क्या उनसे पूछताछ करती है। हालांकि गिरिबाला आज अपने घर के बाहर जो है सुबह नजर आई थी और अगर उनको सीबीआई गिरफ्तार करती है तो देखना होगा क्या कुछ पूछताछ में और कितने सवाल सीबीआई की तरफ से। ये तमाम जानकारियां जिसको लेकर अपडेट्स आने बाकी हैं। तो देखिए किस तरीके से सीबीआई अपने फुल एक्शन मोड में नजर आ रही, क्योंकि ट्विशा का जो पति है समर्थ सिंह, उससे भी सीबीआई ने पूछताछ की है। लगातार 2 दिन सीबीआई ने उससे पूछताछ की, उसको रिमांड पर ले रखा है। साथ ही उसके जितने भी अहम दस्तावेज हैं वो सब कुछ जब्त कर लिए गए हैं। और गिरिबाला जो है आज अपने घर के बाहर जो है सुबह सुबह नजर आई थी। लोगों के आरोप हैं और ट्विशा के परिवार वालों के आरोप हैं कि गिरिबाला को जमानत दी भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो तमाम सबूतों को जो है किसी भी तरीके से हैम्पर कर सकती हैं, क्योंकि वो ऐसे पद पर जिससे वो अपने पद का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय भटनागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, जिस तरीके से अब ये बातें सामने आ रही हैं कि सीबीआई जो है गिरिबाला से पूछताछ कर सकती है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट्स हैं? क्या ऐसे बातें भी सामने आते हुए कि सीबीआई अपनी गिरफ्तारी में भी उनको ले सकती है? निश्चित तौर पर गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि वो आरोपी हैं जो सीबीआई ने केस दर्ज किया है। उसमें गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह, उनके बेटे, दोनों आरोपी हैं और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि वो एंटीसिपेटरी बेल पर थी। मगर कल हाईकोर्ट ने देर रात तक ये फैसला दिया है और फैसले के अनुसार उनकी एंटीसिपेटरी बेल निरस्त हो गई है और उसको रद्द करने के लिए हाईकोर्ट गए थे ट्विशा के परिजन। और कल जब उनकी निरस्ती के आदेश आए, ऐसे में अब सीबीआई फ्री हैंड हो गई है। आरोपी हैं, आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और सीबीआई की टीम इस समय गिरिबाला सिंह के घर पहुंच चुकी है। मैं इस समय गिरिबाला सिंह के घर के पास ही मौजूद हूँ और अंदर टीम क्या कौन सी प्रक्रिया कर रही है ये देखना होगा। मगर निश्चित तौर पर यह बात सही है कि टीम पहुंच चुकी है और गिरिबाला सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि ट्विशा मामले में गिरिबाला सिंह, जो कि पूर्व रिटायर्ड जज हैं और ट्विशा की सास हैं, उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, संभवतः दूसरे और भी टीम साथ में आएगी, तो उसका इंतजार करना होगा। मगर गिरिबाला सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये माना जा रहा है। इस मामले में लगातार पेच आते रहे परिजन, लगातार हत्या का आरोप लगाते रहे, दहेज हत्या की बात करते रहे और कल कोर्ट में भी दोनों तरफ से, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी जमानत रद्द करने के लिए पैरवी की गई थी और ट्विशा के परिजनों की तरफ से भी पैरवी की गई थी। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि गिरिबाला सिंह सहयोग नहीं कर रही हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और जो जांच के जो एंटीसिपेटरी बेल के जो आदेश थे उसमें भी कई खामियां थी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे और हाईकोर्ट ने उसको लेकर टिप्पणी भी की है कि प्रथम दृष्टा साक्ष्य नहीं देखे गए, यानी निचली तरफ से भी टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट के द्वारा। कुल मिला के इतना कह सकते हैं कि गिरिबाला सिंह की जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो निरस्त हो गई है और अब सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल अजय, और ये बहुत बड़ी जानकारी है कि गिरिबाला सिंह की किसी भी वक्त किसी भी क्षण गिरफ्तारी हो सकती है और देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अजय, जिस तरीके से अब गिरिबाला की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है और इसी बीच हम देख रहे हैं समर्थ से भी सीबीआई ने लगातार पूछताछ की है, और क्या कुछ जानकारियां समर्थ से सीबीआई को मिलती हुई, क्या कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसी बातें जिससे ये साफ हो पाया हो कि इस पूरे हत्याकांड में उसका हाथ है? देखिए, समर्थ से लगातार पूछताछ चल रही है और वो निश्चित हमेशा जांच एजेंसियों के सामने ट्विशा के तनाव के कारण सुसाइड की बात कह रहा है। वो उसका कहना है कि वो जब उसका एबॉर्शन हुआ था उसके बाद से वो तनाव में थी, उसका व्यवहार बदल गया था और उसी तनाव के वजह से संभवतः ये फांसी लगाई होगी, यानी सुसाइड किया होगा। वो सीधे अड़ा हुआ है कि ये फांसी लगा के ये आत्महत्या की गई है और इसी बात को लेकर तमाम सारी जो जांच एजेंसियां हैं वो उससे उसकी भूमिका पूछ रही है कि कैसे उसको कब मालूम पड़ा और वो कब नीचे आया और उसको शव को भी नीचे लाया गया, किस तरह से क्या
कल सीबीआई की टीम ने मौका मुआयना भी किया था, क्राइम सीन को पूरी तरह देखा था और समर सिंह को भी साथ लाए थे और साथ लेके घटनास्थल पर मौका मुआयना पूरा बारीकी से सीबीआई की टीम ने किया था। तो तमाम सारी चीजें हैं जो कि सीबीआई ने अपने जांच में ली है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तमाम सारे तथ्य हैं, कॉल रिकॉर्ड हैं और कई लोगों के बयान अभी इस मामले में होने हैं। तो समर सिंह से अभी लगातार पूछताछ जारी रहेगी। 29 तारीख तक समर सिंह सीबीआई के हैंडओवर है, पुलिस रिमांड पर है। 29 तारीख की शाम को 4 बजे उसे भोपाल की जिला अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद वहां से अगर सीबीआई को जरूरत होगी तो रिमांड को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। अगर रिमांड आगे एक्सटेंड नहीं होती है या सीबीआई कहती है कि हम बाद में पूछताछ करेंगे, कुछ और तथ्य जुटाले उसके बाद पूछताछ करेंगे, तो समर सिंह को जेल भेज दिया जाएगा। मगर इस बीच अगर सीबीआई को नए तथ्य मिलते हैं और उनको जरूरत महसूस होती है कि समर सिंह से पूछताछ की जाए तो वो उसमें रिमांड को और आगे बढ़वा सकते हैं। इसमें अभी 7 दिन की रिमांड 29 तारीख को पूरी हो जाएगी। अभी तक समर सिंह एसआईटी के पास था, यानी भोपाल पुलिस की जो स्पेशल टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसके पास था। अब कल सीबीआई को हैंडओवर हो गया है। कोर्ट में बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके तहत एसआईटी ने उसको कोर्ट में पेश किया। वहां पर सीबीआई ने कहा कि अब जांच एजेंसी जो है और इसलिए समर सिंह के बिल्कुल अजय, देखिए समर से हर मामले पर पूछताछ की गई है, चाहे वो एसआईटी हो, सीबीआई हो, सभी ने पूछताछ की है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या गिरिबाला की किसी भी वक्त गिरफ्तारी होती है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए ट्विशा शर्मा की मौत मामले में बड़ा अपडेट, गिरिबाला सिंह को हिरासत में ले सकती है सीबीआई। समर्थ और गिरिबाला से एक साथ पूछताछ हो सकती है, आमने सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ हो सकती है और ऐसे में दोनों के क्या कुछ बयान होंगे इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि देखिए कई बार होता है कि क्या आप बयान दे रहे और आपका साथी क्या कुछ बयान दे रहा, दोनों को मैच भी करवाया जाता, उससे तालमेल बैठाया जाता, देखा जाता कि क्या कुछ फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। तो देखिए सीबीआई ने समर से पहले ही 2 दिन लगातार पूछताछ की, उसके पहले एसआईटी ने भी उससे पूछताछ की और अब जब गिरिबाला की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया गया तो सीबीआई उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। तो देखिए आपको बता दें गिरिबाला सिंह के घर पर सीबीआई पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त ये गिरफ्तारी हो सकती है। हो सकता है कि बिना गिरफ्तार किए ही उनके घर पर ही उनसे पूछताछ हो जाए। तो बहुत सी संभावनाएं हैं। अजय के पास एक बार फिर चलेंगे। अजय, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में ये बात सामने आ रही है कि गिरिबाला की गिरफ्तारी होगी, हिरासत में लिया जा सकता, उसके बाद आमने सामने बिठाकर बातचीत होगी, क्या इसके पहले एसआईटी की तरफ से भी ये काम किया गया कि गिरिबाला और समर्थ को आमने सामने बिठाकर बातचीत की गई या फिर स्थानीय पुलिस की तरफ से कुछ ऐसी जानकारी? देखिए गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी एसआईटी नहीं कर पाई थी क्योंकि वो एंटीसिपेटरी बेल पर थी। क्योंकि जिस समय एफआईआर दर्ज हुई थी उसी समय एंटीसिपेटरी बेल, उसके तत्काल कुछ घंटों बाद ही गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी। लिहाजा अब जो गिरिबाला सिंह से पूछताछ एसआईटी कर सकती थी वो सिवाय नोटिस के और कुछ नहीं कर सकती थी। और पुलिस का कहना है कि उन्होंने उनको नोटिस दिए थे मगर उन्होंने नोटिस की तामीली नहीं की गई और यही आधार रहा एंटीसिपेटरी बेल निरस्त करवाने के लिए पुलिस का। लगातार एंटीसिपेटरी बेल के कारण उनको नोटिस दिए गए, पूछताछ के लिए बुलाया गया मगर वो पूछताछ के लिए नहीं, वो उन्होंने नोटिस ही नहीं लिए तो लिहाजा पूछताछ एसआईटी नहीं कर पाई। अब सीबीआई अब जब एंटीसिपेटरी बेल खत्म हो गई है तब सीबीआई अब उसमें एंट्री हो गई सीबीआई की और सीबीआई अरेस्ट कर सकती है। तो अब गिरिबाला सिंह से पूछताछ होगी, पहले अकेले में पूछताछ होगी। ये एक पैटर्न रहता है, अलग अलग हो सकता है कि सामने बिठा के भी पहले पूछताछ कर रहे हैं, परंतु जो अभी तक देखने में आता है क्राइम के मामलों में कि पहले अकेले पूछताछ होती है दोनों से अकेले, उसके बाद फिर आमने सामने बिठा के पूछताछ इसलिए होती है कि जो अकेले में जो बयान दिए हैं वो आमने सामने वेरीफाई किए जाते हैं तो उन बयानों में कोई अंतर ना आए, इसलिए वो आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होती है। मगर चूंकि ये दोनों ही वकील हैं, क्राइम को अच्छे से समझते हैं, समर सिंह क्रिमिनल लॉयर है और गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज रह चुकी हैं, तो न्याय की भाषा अच्छे से जानती हैं, इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से समझती हैं, तो वो सारी चीजें कानूनी दांवपेच हैं वो उनको अच्छे से बिल्कुल अजय। और देखिए जो दोनों ही हैं, माँ और बेटा दोनों जो हैं बहुत ही नपे तुले बयान भी देते हैं, बहुत सोच समझकर बयान इनकी तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब सीबीआई दोनों से आमने सामने बिठाकर अगर पूछताछ करती है तो क्या कुछ इनकी तरफ से बातें कही जाती हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।